के पटेल पाड़ा के पास पहुंची नक्सलियों ने बीएसएफ की पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने बीएसएफ के जवान जो घायल हुए हैं, ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने कोई हैंड ग्रेनेड हमारे जवानों के ऊपर फेंका था। जिस वीरता और साहस के साथ नक्सलियों का मुकाबला किया और लगभग आधे घंटे तक नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया। आधे घंटे के बाद घोर अंधेरे और घने जंगलों का फ़ायदा उठाते हुए नक्सली वहाँ से भाग गए। इसी दौरान खबर के आधार पर बीएसएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें बीएसएफ की 7 टीमों ने भाग लिया था। सीओबी मिंडरा की भी एक टीम इसमें शामिल थी, जिसका नेतृत्व श्री तारादत्त असिस्टेंट कमांडेंट ने किया था। सभी पार्टियां शाम समयानुसार अपने अपने ऑपरेशनल एरिया में लॉन्च की गई और जब सीओबी मिंडरा की टीम इलाका पुरपंजूर के पटेल पाड़ा के पास पहुंची, नक्सलियों ने बीएसएफ की पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने वीरता और साहस के साथ नक्सलियों का मुकाबला किया और लगभग आधे घंटे तक नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया। आधे घंटे के बाद घोर अंधेरे और घने जंगलों का फ़ायदा उठाते हुए नक्सली वहाँ से भाग गए। इसी दौरान बीएसएफ के द्वितीय अधिकारी 178 बटालियन श्री विनोद अधिकारी के नेतृत्व में अतिरिक्त बल, जिसमें एक टीम बीएसएफ की और एक टीम डीआरजी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मौके वारदात पर रवाना किया गया। अतिरिक्त बल के द्वारा एरिया को कॉर्डन किया गया और प्रभावी सर्च की गई। सर्च के दौरान एक महिला नक्सली घायल अवस्था में मौके वारदात से अरेस्ट किया गया। महिला के पास से एक 7.62 राइफल, 50-60 जिंदा राउंड मौके वारदात से मिला। महिला नक्सली की पहचान फागुनी पौंडियम, एज लगभग 24 साल, निवासी नारायणपुर, जो कोटरी रिवर एरिया कमेटी की एलओएस सदस्य के रूप में हुई है। इसके अलावा सर्च के दौरान 6 प्रेशर कुकर आईडी, 7 मैकेनिज्म, नक्सल ड्रेस, आईडी से संबंधित वायर और बहुत सारा सामान मौके वारदात से सीज किया गया है। इस ऑपरेशन में बीएसएफ के भी 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका नाम कांस्टेबल मानक राम और कांस्टेबल विकास है। घायल नक्सल महिला और बीएसएफ के जवानों को तुरंत ही बीएसएफ की सीओबी पर शिफ्ट किया गया, जहां पर बीएसएफ के डॉक्टर ने प्रथम उपचार दिया और प्रथम उपचार देने के बाद घायल नक्सल महिला को गवर्नमेंट की एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कांकेर में भेजा गया।
बीएसएफ के जवानों को भी एम्स रायपुर में शिफ्ट किया गया है। बीएसएफ के जवान खतरे से बाहर हैं और घायल नक्सल महिला भी खतरे से बाहर है। इस ऑपरेशन में ग्रामवासियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए बड़ी सोच समझ के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस कारण से किसी भी ग्रामवासी को कोई चोट नहीं पहुंची है। मानवता के आधार पर घायल नक्सल महिला को हमने समय पर उपचार देकर उसको उचित मेडिकल सेंटर में अच्छे इलाज के लिए भेजा है। धन्यवाद। सर, कल जो परसों जो घटना हुई, बीएसएफ का क्या अचीवमेंट रहा और किस तरीके से जो कंपनी है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया नक्सलियों को? बीएसएफ के जवानों ने इस ऑपरेशन में बहुत ही बहादुरता और साहस के साथ अपना परिचय दिया है। इसके साथ साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानवता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हमने घायल महिला नक्सली को उचित प्रथम चिकित्सा देकर अच्छे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अस्पताल में उनको भेजा गया है। सर, कितनी मात्रा में सारी चीज़ें बरामद की गई है वहाँ पे, जो आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए घातक साबित हो सकता था? जैसा कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौके वारदात से 6 प्रेशर कुकर आईडी, जिसमें लगभग 4 से 5 केजी एक्सप्लोसिव भरा हुआ था। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल आईडी डिवाइसेस मिले हैं, जो कि फोर्सेज के लिए आगे ये इस्तेमाल में लिए जाने थे और इनके इस्तेमाल से फोर्सेज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सर, ये एक्सप्लोसिव आता कहाँ से है? इनको कैसे सप्लाई होता है? कुछ चेन? जैसा कि आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक ट्रॉली ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसमें कुछ नक्सली अरेस्ट हुए थे। उसमें 90 बंडल कॉर्डेक्स के और 500 डेटोनेटर पकड़े गए थे। तो एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनका आने का नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस एग्जाम्पल से, उस सीजर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये स्टेट के बाहर से भी एक्सप्लोसिव और उसकी सामग्री आ रही हैं। पिछले 6 महीनों का आपको कुछ आंकड़े बता रहे थे, क्या उपलब्धियां रही हैं? पिछले 6 महीने में बीएसएफ ने बड़ी सतर्कता के साथ अपने इलाके में ऑपरेशंस किए हैं, जिस कारण से हमने आर्म्स अम्युनिशन सीज किया है। इसके अलावा 3 ऐसे नक्सली अरेस्ट किए हैं जिनके ऊपर 8 लाख रुपए इनाम है और 2 नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 लाख रुपए प्रति कैश नगद इनाम है। इसके अलावा हमने एरिया से 8 ऐसे संदिग्ध सिविलियंस पकड़े थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नक्सल गतिविधियों से संबंध रखते हैं। बीएसएफ के जवान जो घायल हुए हैं, ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने कोई हैंड ग्रेनेड हमारे जवानों के ऊपर फेंका था, जिसके स्प्लिंटर से ये इंजरी हुई है। महिला को जांघ में गोली लगी है, जिसकी वजह से उसकी जांघ में फ्रैक्चर हुआ और वो भागने में नाकाम रही। तो बैकग्राउंड क्या मिला? जैसा कि पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से 2009 से ये माओवादियों के साथ शामिल है और आज की डेट में कोटरी रिवर एरिया कमेटी के LOS की सदस्य है, जो जगह जगह पर ये अपने घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ये कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन था या फिर रूटीन कॉम्बिंग ऑपरेशन? आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में
माओवादियों की गतिविधियां डिस्ट्रिक्ट कांकेर में और माड़ के इलाके में काफ़ी बड़ी हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए बीएसएफ ने भी पुलिस के समन्वय के साथ अपने ऑपरेशंस बढ़ाए हैं और पिछले 6 महीने में इसका परिणाम हमने लगभग 5 हार्डकोर नक्सली, जिनके ऊपर 8 से 8 लाख तक इनाम है, उनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा सस्पेक्टेड 8 नक्सल्स हमने पकड़े थे। इसके अलावा हथियार, अम्युनिशन और एक्सप्लोसिव आईडी से संबंधित सामान भी हमने पिछले 6 महीने में काफ़ी सीज किया है। इंटरोगेशन कुछ किए होंगे सर, कुछ निकल के आया महिला से? नक्सल महिला, सबसे पहले हमारा काम घायल व्यक्ति को इलाज कराना था। सबसे पहले हमने घायल नक्सल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा है और प्राइमरी पूछताछ के दौरान उसने ऐसा कुछ नहीं बताया जिसको यहाँ बताया जा सके। सर ये रिहायशी इलाका था, मतलब गांव था या फिर रिमोट कोई जंगल एरिया था? जंगल के बीच में था, इनका कैंप था या फिर मूव कर रहे थे? ये उरपंजूर एक गांव है जिसका पटेलपाड़ा एक इलाका है। उस पटेलपाड़ा में 10 से 12 मकान हैं और लगभग 60 से 70 के बीच में यहाँ सिविलियंस रहते हैं। कितनी तादाद वही होगी नक्सली? क्या कितनी रही होगी? पढ़ कितने लोग रहे होंगे? जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि इसमें 8 से 10 नक्सली थे और इस मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की और खबर है। सर, पिछले काफी वर्षों में देखा गया है कि नक्सली गतिविधियों में महिलाओं की संलिप्तता ज़्यादा पाई गई है और ये बढ़ भी रही है। तो अभी जो नक्सलियों में जो महिलाओं की जो घुसपैठ बोल दो या वहाँ जो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर के कुछ उससे बातचीत होगी कि आखिर क्या उनकी मजबूरी रहती है कि एक महिला बंदूक उठाती है, फिर वो सुरक्षा कर्मियों से लड़ती है, तो इस पर कुछ होगा क्या? इलाज चल रहा हो, एक अलग विषय। ये तो क्या बता पाऊंगा मैं। एक्चुअली आप ये देखें, जो नक्सल का प्रोफाइल देखेंगे तो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद में वहीं पे शादी कर लेते हैं, या फिर वो लड़की जो है हो सकता है कि पहले से ही उसमें वो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो या नहीं काम कर रही है, तो जब उनके साथ रहते रहते फिर एफिनिटी हो जाती है और इसके बाद में फिर नक्सल ज्वाइन कर लेते हैं। आप ये देखेंगे, इसीलिए आज के डेट में कम से कम 40% जो है महिला नक्सल है किसी भी ग्रुप। ये एक्सप्लोजिव्स कितना किलो मिला हुआ टोटल? 8 बता रहे हैं ना, आईडी में। जो प्रेशर कुकर आईडी हमें मिली हैं वो एक्सप्लोसिव से फुल थी और एक प्रेशर कुकर में कम से कम 5 केजी एक्सप्लोसिव था, जिसको हमने मौके वारदात में पर ही विस्फोट कर दिया गया है।